हेलो फ्रेंड, परसेंटेज के टाइप 6 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 16 to 30 क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन बोल रहा है एक कंपनी का BMI 25% बढ़ जाता है, ओके 25% बढ़ रहा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड? 1/4। ओके, बढ़ रहा है मतलब 4 से 5 होगा। फिर क्या बोल रहा है? 30% बढ़ जाता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड? 3/10 प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 से 13 होगा। और फिर क्या बोल रहा है? 20% कम जाता है, ठीक है, तो क्या होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू? 1/5 मतलब 4 हो जाएगा। 5 से 4 हो रहा है। पहले क्या हो रहा था फ्रेंड? 4 से 5 बढ़ रहा था। फिर क्या हो रहा था? 10 से 13 हो रहा था। फिर थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा था? 5 से 4 हो जा रहा था, घट जा रहा था। बस जो जो कट रहा है काट लो। 5 5 कट गया, ये 4 4 कट गया। ओके, अल्टीमेटली क्या बच रहा है? 10 और 13। कितना का वृद्धि हो रहा है? 3 का। कितना पे फ्रेंड? 10 पे। 100 लगा लो। 10 कितना आया? 30%। 30% की वृद्धि होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सेकंड, यही तो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड? 1/5। ओके, तो हम लोग इनकम को 5 लेट कर लेते हैं। बचाता है तो 5 इनकम है, तो सेविंग कितना होगा फ्रेंड? 1 रुपया बचा रहा है, ठीक है, एज इट इज प्लेस कर लो, रेशियो बना लेते हैं। इनकम इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है ना। हम लोग इनकम 5 लेट किए हैं, सेविंग क्या था? 1 था, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 4। ओके, तो जीरो चिपका दो, ठीक है। अब बोल रहा है क्या? आय में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। इनकम में क्या हो रहा है? 25%, तो 500 का 125% निकाल लो। 0 0 मतलब 625 रुपया हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है क्या? वृद्धि हुई लेकिन पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सका, है ना, मतलब सेविंग सेम है, सेविंग 100 रुपया ही बचाता है, ये इक्वल ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा फ्रेंड? इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 625 से, हम लोग 100 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो नया एक्सपेंडिचर निकलेगा वो कितना निकलेगा? 525। ओके, पूछ रहा है उनके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो पहले देखो, पहले 400 था, अब कितना था? 525। कितने का वृद्धि हो रहा है फ्रेंड? 125 का। कितने पे? 400 पे। लगा लो 100, 2 जीरो से 2 जीरो हटाओ, डिवाइड करते 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 और 10 4 2 ज़ा 8, 8 बचा, ठीक है 20, तो 2 बचा, 5 के 20, ठीक है, 31.25 आंसर होगा परसेंट वृद्धि हम लोग निकाले हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। ये भी फॉर्मूला लगा लो। 20% की वृद्धि हो रही है, फिर कमी हो रही है 20% की, प्लस 20% इंटू -20% अपॉन 100। ओके, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यहाँ से 2 जीरो, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या देखने के लिए मिल रहा है? माइनस का 4%, और माइनस हमारा क्या? कमी को रिप्रेजेंट करता है ना, तो 4% की कमी हो रही है। ओके फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है फ्रेंड। माइनस साइन, निगेटिव साइन कमी को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड। ओके, ठीक है फ्रेंड, 19 नंबर क्वेश्चन है। एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, मजदूर और ऑफिसर। चलो ठीक है, ऑफिसर है फ्रेंड, ऑफिसर को ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मजदूर को डब्ल्यू से, ठीक है। एक अफसर का मासिक वेतन कुल कर्मचारियों के मासिक वेतन से 78,000 रुपये अधिक है, ठीक है, 78,000 रुपये अधिक है।
चलो यहाँ तक तो ठीक है। जबकि पूरे कर्मचारियों का औसत वेतन मजदूर के मासिक वेतन से 42,000 है। तो एक चीज़ समझना, अगर मजदूर को हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, मजदूर का एवरेज वेतन कितना है, एक्स है, ठीक है। तो कर्मचारी में कौन कौन होगा, ऑफिसर प्लस वर्कर। और ये बोल रहा है क्या फ्रेंड कि जबकि पूरे कर्मचारियों का औसत वेतन मजदूर के मासिक वेतन से 42,000 अधिक है। तो मजदूर का मासिक वेतन कितना है फ्रेंड, एक्स। तो एक्स में 42 ऐड कर लो, ठीक है। ये जीरो को मैं हटा दिया हूँ, कैलकुलेशन में अच्छा होगा, ठीक है। ये तो लेंदी लगेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, बोल रहा है अब यहाँ हो गया सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत अफसर है, ठीक है, ऑफिसर का परसेंटेज निकालना है। और ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या बोल रहा था, एक कंपनी में दो प्रकार के कर्मचारी, मजदूर और ऑफिसर, ठीक है। एक अफसर का मासिक वेतन कुल कर्मचारियों के मासिक वेतन से, तो कुल कर्मचारी तो हमारा ये निकल गया है ना, कुल कर्मचारी तो ये निकल गया। इसमें क्या 78,000 अधिक है ना। तो एक्स प्लस 42 प्लस 78 कर लो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 120। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ऑफिसर हो गया, वर्कर हो गया और कर्मचारी हो गया। तो एलिगेशन लगा लेते हैं, ठीक है। देखो ऑफिसर वर्कर लिखो, ऑफिसर का हम लोग क्या निकाले, एक्स प्लस 12, और वर्कर कितना है, एक्स 12 नहीं है फ्रेंड, 120 है, 120 निकाले ना। और ये कुल कर्मचारी जिसमें ऑफिसर और वर्कर दोनों है, कितना है, एक्स प्लस 42 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, इधर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो फ्रेंड कितना हो जाएगा 78। ओके, और ये कट जाएगा 6 से, 7 6 जा, ओके, और 13 6 जा 78 होता है, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 20, मतलब टोटल कर्मचारी कितना है 20। ओके फ्रेंड, पूछ क्या रहा है, और हम लोग देखो ये ऑफिसर का निकालें, ये ऑफिसर का निकला फ्रेंड, ऑफिसर का, और ये वर्कर का निकला, और दोनों मिलकर टोटल कर्मचारी है फ्रेंड, ठीक है, टोटल कर्मचारी। अब बोल रहा है क्या, सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत ऑफिसर है ना, परसेंट ऑफिसर निकालना, ऑफिसर का परसेंट निकालना है कितना है। तो ऑफिसर कितना है फ्रेंड 7, ओके, और आउट ऑफ कितना है 20 लगा लो 100, टोटल कर्मचारी 20 है ना, 5 टाइम कटेगा, 7 5 से कितना हो जाएगा 35%, और 35% ही आंसर हो जाएगा। तो ऑफिसर का प्रतिशत निकल गया फ्रेंड 32%, सॉरी 35%। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक परिवार अपने मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 8% दान पे खर्च करता है, और नीचे दिया हुआ है दान 1200 रुपये खर्च करता है दान पे, बस 8% का वैल्यू गिवन है 1200। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200/8, कटेगा 15 से, मतलब 150। 100 यूनिट का वैल्यू निकालो 100% का, है ना, 150 मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो कितना हो जाएगा 15,000, और 15,000 ही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। बोल रहा है भानु, देखो भानु क्या करता है 20% किराना पे, प्लस 10% स्टेशनरी पे, प्लस 14% यातायात पे, ठीक है, प्लस 18% बिजली पे, ओके, खर्च करता है, और बचाता है कितना 1520 रुपया अन्य वस्तुओं पे पे करता है, ठीक है। बचे हुए 1520 रुपये अन्य वस्तुओं पे पे करता है। चलो ठीक है, तो पहले खर्च कितना कर लिया ऐड कर लेते हैं। देखो 30 40 50 और 50 और 8 4 12 हो जाएगा, 50 60 और 62 हो जाएगा, 62% ये खर्च कर लिया। खर्च किया कितना फ्रेंड 62%।
तो बचा कितना होगा, 100 से सब्ट्रैक्ट कर लो, 100 माइनस 62 करते तो कितना हो जाएगा 38% बचा। और 38% का वैल्यू ही गिवन है फ्रेंड, ये 38% का वैल्यू गिवन है कितना 1520। 1% का वैल्यू निकाल लो, 1520 अपॉन 38, ओके। और ये कट जाएगा 40 बार में, ठीक है। 100% का वैल्यू निकाल लो, 40 मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो कितना हो जाएगा 4000, इसका इनकम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। आई होप कि क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का 95% व्यय करती है, लेकिन दोनों का बचत समान है, ठीक है। ये ध्यान देना है फ्रेंड, दोनों का जो सेविंग है ना वो इक्वल है। बस क्वेश्चन बन गया है यहाँ से। देखो माधुरी 80% खर्च करती है तो बचाती कितना 20% बचाती होगी, ठीक है। इक्वल बोल रहा है। सुषमा 95% व्यय करती है तो 5% बचाती होगी, ठीक है। परसेंट से परसेंट हटा लो, ये 5 हो जा, ठीक है। तो माधुरी और सुषमा का जो रेशियो निकलेगा, माधुरी का क्या निकलेगा फ्रेंड 1 और सुषमा का 4 हो जाएगा, ओके। ये तो सॉल्व करना जानते ही होंगे, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना दोनों का रेशियो, ओके। तो बोल रहा है क्या, दोनों की आय का योग 10,000 है। तो ये देखो कितना हो गया, दोनों 5% और 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 10,000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000, 1 2 3 5 से ये कितना हो गया 2,000, ओके। 4 यूनिट क्या सुषमा का बोल रहा है ना, सुषमा कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 4 मल्टीप्लाई 2,000 तो कितना हो गया 8,000, और 8,000 ही हमारा आंसर है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा फ्रेंड, ओके, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। बोल रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये थी और उसका मासिक व्यय 10,000 था, ठीक है। देखो इनकम गिवन है, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम कितना है 12,000, मासिक व्यय कितना है 10,000, तो सेविंग कितना हो जाएगा 2,000, ऑब्वियस सी बात है। सबसे जीरो हटा लो, 3 जीरो हटा लो फ्रेंड, इसका 3 जीरो, इसका 3 जीरो और इसका भी 3 जीरो हटा लो, ठीक है। अब बोल रहा है अगले वर्ष उसकी आय में 12% की वृद्धि हो रही है, और इसको छोटा करना चाहो तो छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 से काट लो, 6 5 और ये 1 है ना, रेशियो है फ्रेंड, ठीक है। बोल रहा है क्या, आय में 12% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, प्लस लगा लो, और व्यय में 5% की वृद्धि हो रही है, इसमें भी 5% की वृद्धि हो रही है फ्रेंड। और बचत में पता करना तो यहाँ पे x लगा लो, और इसमें बोल रहा है वृद्धि की गणना कर रहा है, इस वजह से प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। 12 6 72 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू प्लस लगा लो, प्लस x हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालना है 25, 72 से हम लोग 25 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 12 और यहाँ पे 6 4 47 है ना। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 47%, और 47 हमारा सेविंग था, है ना, मतलब सेविंग का परसेंटेज निकल गया फ्रेंड कितना 47%। 47 है फ्रेंड, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड, सेविंग 47%, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। यहाँ देखो ऐसे करके निकाल सकते हो, बहुत आसान मेथड है। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने वेतन का 20% किराना पे और शेष राशि का 30% घर की किराए पे खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास 8400 रुपये बचता है, ठीक है, 8400 रुपये बचता है फ्रेंड।
और इसको इनकम के पास जाना है फ्रेंड, तो हम लोग फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, ठीक है। पीछे जा रहे हैं इस वजह से फ्रैक्शन उल्टा लगा रहे हैं। अगर आगे जाना होता ना, अगर इनकम है, इनकम से सेविंग जाना होता तो हम लोग फ्रैक्शन सीधा लगाते हैं। यहाँ से हम लोग देखो, यहाँ पे गिवन क्या है, बचत है ना, तो इस वजह से फ्रैक्शन उल्टा लगाते चलेंगे। ओके, लगाओ। मतलब 20% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 80%, है ना। बचत निकाल रहे हैं, बचत से कंपेयर कर रहे हैं बचत, तो हम लोग यहाँ पे वेतन निकालेंगे फ्रेंड, फाइनल वेतन निकलेगा, इस वजह से उल्टा फ्रैक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। बचत तो हमारे पास था ही, तो बचाता कितना है, 80%। अब बोला 30% मासिक किराए पे खर्च करता है, तो 100 का 70%, 100.70 हो जाएगा। 30% खर्च करता है, बचाता कितना है, 70%। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। काट लो, देखो 1 0 से 1 0 इसको हटाओ, 2 0 खत्म हो गया हमारा, ठीक है। और इसको काटते हैं, ये कटेगा फ्रेंड 4 2 42 और ये 4, और कटेगा ये 21 और ये 2, ओके। 7 से कट जाएगा, 7 3 जा, ओके। ये 50 है ना, 150 हो गया, 150 2 0 ये 15,000 होगा ना। देखो 1 0 ये है और 2 0 ये, 5 3 से 15, 3 0 ये 15 और 3 0, 3 0 ही होगा फ्रेंड, ठीक है। देख लो यहाँ पे 5 3 से 15, ओके, और 0 हमारा एक ये है, 2 ये है, ठीक है। 1 2 3 0, तो 15,000 रुपये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुमार का वेतन 30,000 रुपया है, चलो ठीक है, और वह इसका 25% भोजन और किराए पे खर्च करता है, ठीक है। और बचे हुए भाग का 20% शिक्षा पे खर्च करता है, तो लेकिन वो अपने वेतन का 30%, सॉरी वेतन का 5% टैक्स अदा करता है, तो पहले टैक्स ही पे कर देते हैं, ठीक है। कितना टैक्स देता है, 30,000 का 5% निकाल लो, 2 0 हटाओ, मतलब ये 1500 टैक्स देता है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके पास अब बचा कितना, अभी नहीं, अभी ये 20% और 25 और 20% निकाल लेते हैं, ओके, ठीक है। 30,000 इसके पास अमाउंट था, ठीक है। उसका 25% क्या करता है, भोजन पे खर्च करता है, तो बचाया कितना, 75%, 75% निकाल लो, और 20% शिक्षा पे है, तो 80% निकाल लो, तो 2 0 ये कैंसिल, 2 0 ये, मतलब चारों 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 18,000 ये हमारा बचा हुआ अमाउंट है, ये बचाया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, मल्टीप्लिकेशन सही है। ठीक है फ्रेंड, मल्टीप्लिकेशन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बोल रहा है क्या, बचा हुआ अमाउंट 30,000 है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, सभी तीनों कटौती के बाद वह 8,000 रुपये बचाता है, तो बचाने के बाद, तो बचत के बाद उसके पास कितना पैसा बचा होगा, ठीक है। देखो बची हुई राशि कितना है, 18,000, फ्रेंड बची हुई राशि कितना है, 18,000। 18,000 में 8,000 बचाता है, चलो उसको भी घटाना है, बचा हुआ राशि में 8,000 हटाना है फ्रेंड। देखो बोलो बचत के बाद, तो 8,000 हटाएंगे और 1,500 टैक्स को भी हटाना है, ओके। तो कितना हो जाएगा, 18,000 माइनस
9500 घटाएँ तो कितना आ जाएगा 8500 रुपया। ओके, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पे और शेष का 1/4। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड? 1/5। ओके, सपोज कर लो इसका इनकम 5 था और ये इसका एक्सपेंस था। तो यहाँ पे मैं रेशियो बना लेता हूँ। इनकम 5 है, एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंडिचर 1 है। ठीक है, तो सेविंग कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 4 हो जाएगा, तभी तो 5 होगा। ओके, तो 0 लगा लो। अब आगे चलते फ्रेंड, क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि वह शेष राशि का 1/4 दान देता है। ठीक है, इसका 1/4 दान दे रहा है फ्रेंड। तो 4000 का 1/4 कितना हो जाएगा? 100 रुपया। 100 रुपया ये क्या कर रहा है? दान में दे रहा है। तो ये भी हमारा एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाएगा। अब एक्सपेंडिचर इसके पास 200 रुपया हो गया और यहाँ सेविंग कितना बचा फ्रेंड? 300। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये घटा लेंगे, 100 घटाएंगे ना, तो अब नया सेविंग हमारा 300 हो गया और एक्सपेंडिचर 200 हो गया। आगे बोल रहा है जो भोजन और दान पे खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है। तो इसका बोल रहा है ना, जो बचा हुआ राशि है उसके आधे के बराबर, मतलब जो बचाता है ये जो अमाउंट है ना, ये 300 का आधे के बराबर है। तो कितना निकला? 150। और 150 यूनिट का वैल्यू गिवन है फ्रेंड, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 150 यूनिट का वैल्यू गिवन है कितना? 9600, है ना। यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ। ये वैल्यू किसके बराबर है? 9600 के बराबर। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 9600 अपॉन 150। 10 से 10 कैंसिल हो गया हमारा। ओके फ्रेंड, ये कटेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 96015। 15 से काट के देखते हैं। ठीक है, 15 6 90, 15 6 90। ठीक है, और 15 चौके 60, 15 4 60, 64 टाइम कट जाएगा फ्रेंड। ओके, मासिक वेतन पूछ रहा है, तो वेतन कितना था फ्रेंड? 500। तो 500 का वैल्यू निकाल लो, 500 यूनिट का। ठीक है, 500 मल्टीप्लाई 64 करते हैं, क्या हो जाएगा? 5 4 20, 2 और 6 5 30, 32। ओके, 32 और कितना जीरो है? 2 0, 1 2। तो 32,000 रुपया हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझना है और स्टेप बाय स्टेप काम करते चलना है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में कोई ट्रिक ब्रिक नहीं लगेगा फ्रेंड, मेथड से ही करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। प्रैक्टिस से स्पीड इंप्रूव होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड, 27 नंबर क्वेश्चन है, भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों के शिक्षा पे, मतलब शिक्षा को एजुकेशन ई से रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 20% फूड पे। ठीक है, और क्या बोल रहा है? शेष का। तो पहले इतना निकाल लेते हैं, ये कितना हुआ? 15 और प्लस 20% कितना हो जाएगा? 35% वो खर्च कर ली। तो बचा हुआ अमाउंट कितना है? बचा हुआ कितना होगा फ्रेंड? 65% इसके पास बचेगा। ओके, आगे क्या बोल रहा है? शेष का 40% खेल पे, मतलब प्ले पे, और प्लस परिवहन पे, परिवहन ट्रांसपोर्ट पे लिख देता हूँ। ओके, कितना है? 40 और 30, 40 और 30%। तो कितना खर्च हो गया? 70% खर्च हो गया। तो बचा अब कितना? 30%। ओके,
अब बोल रहा है कि इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपये की राशि बची हुई है। तो भवानी का मासिक आय पूछ रहा है। ठीक है, बचत है फ्रेंड। देखो, तो हम लोग वो इनकम निकालना होता है तो फ्रैक्शन उल्टा लगाते हैं। बचत कितना है? 10,257 है। ठीक है, बचा हुआ कितना? 65%। तो उल्टा फ्रैक्शन लगा लो, 100/65। ओके, 100/30 लगा लो। काटेंगे 1 0 से, इसको हटाओ। ये 2 5 जा, 2 5 जा और 13 5 जा। 13 से ये इसको कंप्लीट काट देगा फ्रेंड। कितने टाइम? 789 टाइम। ओके, और 3 से ये कटेगा 9। हाँ, 3 से ये भी कट जाएगा फ्रेंड। 3 से 3 2 जा 6, 6 से 18, 3 6 जा 9। ठीक है, तो हमारे पास क्या नंबर बचा? 263 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई कर लो, 6 12 कैरी 1 और 4 5 और 2 0 लगा लो, मतलब 52,600 आंसर होगा। ओके, क्या आंसर होगा फ्रेंड? 52,600। अच्छा से मैं यहाँ लिख देता हूँ, 52,600 रुपया आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा रमेश की मासिक आय कितना? 65,165 इनकम है फ्रेंड, एक्सपेंडिचर और सेविंग है ना, इक्वल टू है। ओके, समझना कितना है। ठीक है, 16,500 और मासिक खर्च कितना है? 10,500। तो सेविंग कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 6,000 हो जाएगा। ठीक है, 0 हटा लो, तीनों में 0 हटा लेते हैं। 2 0 इसके पास है फ्रेंड, 2 0 हटाएँ, 2 0 हटाएँ और काटते हैं। 5 से काट लो, 3 से कटेगा ना फ्रेंड, 3 2 जा, ये कटेगा 20 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे 35 हो जाएगा और इसको काटेंगे 5 3 से 15, 55 होगा। 5 3 से 15, हाँ 5 3 से 15, 55 हो गया। तो अब हमारा इनकम 55 हो गया और एक्सपेंडिचर 35 और सेविंग कितना हुआ? 20, है ना। अब क्वेश्चन पे जैसे जैसे बोल रहा है कि अपने आय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लो, वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस लगा रहा है। आगे क्या बोल रहा है? व्यय में 19% की वृद्धि हो रही है, इसमें 19% की वृद्धि हो रही है फ्रेंड। ठीक है, 19% की वृद्धि हो रही है, प्लस लगा लो। और क्या बोल रहा है? बचत में पूछ रहा है कितना का वृद्धि होगा, तो x लगा लो, x% की वृद्धि हो रही है। मल्टीप्लाई करो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 25% की वृद्धि हो रही है फ्रेंड्स। सॉरी, देखो यहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25 लगाएंगे। ओके, 55 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 1375 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 665 और ये कितना हो जाएगा? 20x। ओके, 20x इक्वल टू क्या होगा? 375 मल्टीप्लाई 665 करेंगे, सेवन 5 है। ओके, सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना होगा? 0 1 और 6 6 12, 7 हो जाएगा, 710। ओके, अपन 20 आएगा, x इक्वल टू 1 0 1 0 हटा लो, डेसिमल में वैल्यू आएगा फ्रेंड। कितना आया? 35 दूना 70 होता है, तो 35 दूना 70 और 71 ना, तो 35.5% की वृद्धि होगी, है ना। परसेंट वृद्धि पूछा जा रहा था और परसेंट वृद्धि हम लोग x लेट किए थे, है ना, x, ये ना कितना? देखो x% की वृद्धि हो रही है, ये लेट किए थे ना, तो कितना होगा? 35.5% की वृद्धि। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4, यही आंसर होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो समझना, लैंग्वेज लेंथी है फ्रेंड, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। बोला किसी व्यक्ति की मासिक आय कितना है? 50,000। ठीक है, इनकम है 50,000 रुपया इनकम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिसे वह पारिवारिक खर्च ई
देखो साढ़े को लेटर से इंडिकेट किया जा रहा है ना। ई क्या है, पारिवारिक खर्च, और कर को टी से इंडिकेट कर रहा है, दान को सी से इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, व्यय, और शेष राशि बचाता है। ई का 60%, ई का 60% टी है ना। ई का 60%, अच्छा ई का 60% टी है। ओके फ्रेंड, और ई का यहाँ देखो क्या बोल रहा है, ई का आय 60% है, ठीक है। ई का आय, ई का आय 60%, ठीक है, टी है। और ई का 20%, टी ई का 20% है। अच्छा यहाँ पे है टी का ई 20% है, ये अलग है यहाँ तक, ठीक है, ये अलग है फ्रेंड। ई का 60%, ठीक है, ई का 60% निकाल लो, तो 50,000 का 60% निकालते हैं, 2 0 हटाओ, 6 5 जा 30, कितना हुआ, 3,000, 30,000, हाँ 30,000 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है टी ई का 20% है, तो हम लोग ई कितना निकालें, 30,000, 30,000 का 20% बोल रहा है, 2 0 से 2 0 हटाओ तो कितना हो जाएगा, 6,000। ओके, क्लियर है। हमारे पास 30,000 आया, देखो समझना, 30,000 आया, तो 30,000 का फिर 20% निकालने बोला तो हमारा 6,000 आया। अब आगे चलते हैं, बोल रहा है सी टी का, अब सी निकालना है। सी हमारा क्या था, व्यय, दान, ठीक है। तो 6,000 का कितना बोल रहा है, 15% निकालने, 2 0 हटाओ, 15 6 जा कितना होता है, 90, 900, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 0 0 9 6 और 3, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया खर्च, इतना वो खर्च कर चुका है। तो बचाया कितना होगा, सेविंग भी निकाल लेते हैं यहाँ से। सेविंग कितना निकलेगा फ्रेंड, 50,000 से इसको घटा लो, 1 2 3 4, ठीक है, कितना है, 3 6 9, 1 मिनट अच्छे से लिख लेता हूँ, 3 3 6 9 0 0, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये हमारा बचत है, बचाया फ्रेंड, सेविंग है, ठीक है। अब आगे कंडीशन पे चलते हैं, एक कंडीशन हमारा पूरा हो गया। आगे बोल रहा है आय में 40% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, नहीं तो कट जाएगा। ओके फ्रेंड, क्या बोला था, आय में, यहाँ देखना, आय में 40% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो आय हमारा क्या था, 50,000 था, तो 40%, 140% निकाल लो, 2 0 2 0, मतलब 70,000 ये इसका न्यू इनकम है, न्यू इनकम निकला 70,000। अब आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। वापस क्या बोल रहा है, ई प्रतिशत पूर्ववर्ती रहने दिया, ठीक है, ई जितना था वही, ई निकालना है तो हम लोग 60% ही निकालेंगे, 60% ही बोल रहा है, 70,000 का 60% निकाल लो, 2 0 2 0, 7 6 42, 42, कितना जीरो होगा, 1 2 3 0। ओके फ्रेंड, और क्या बोल रहा था, अब बोल रहा था यहाँ से समझना, ई के प्रतिशत पूर्ववर्ती रहने दिया, और टी ई का 30% है, टी निकालना है 30%। ओके फ्रेंड, ठीक है, टी बोल रहा है क्या, 42 का 30%, 2 0 हटाओ, कितना हो जाएगा, 6 4 3 12, और 0 2। ओके, ये निकल गया टी। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, और सी निकालना, सी का 20%, ठीक है,
सी टी का 20%, तो सी कितना निकला फ्रेंड 12600, इसका 20% निकालना है। 2 0 हटाओ और 252 हो जाएगा ना, 26 दूना 52 और 100 200 और 1 0 बचा है, बस ऐड कर लो। 0 0 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 0 0 6 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं 1 मिनट, 1 0 1 0 ऐड कर लेता हूँ इधर साइड में फ्रेंड। देखो 4200012600 और 256000, 0 1 0 है, ठीक है। 0 6 6 5 11 और 6 1 7 5, ठीक है। आएगा हमारा 5 7 1 6, ये नया हमारा खर्च हो गया, न्यू खर्च। तो न्यू सेविंग कितना होगा, है ना। सेविंग कितना होगा फ्रेंड, यहाँ बचाएगा कितना, तो घटा लो 70,000 से। 70,000 से हम लोग इसको घटा लेते हैं, 57160 को घटाएंगे तो क्या होगा 12880, ये सेविंग हो गया, ठीक है। अब काम इसी का है फ्रेंड, इसका और जो पहले वाला था, अंतर पूछ रहा है। देखो बोल रहा है दोनों सेविंग का अंतर, तो हमारा जो पुराना वाला सेविंग है ना, ओल्ड सेविंग और न्यू। ओल्ड सेविंग हमारा क्या था 13100 और न्यू वाला क्या निकाले 12,880, 12,880। बोला कितना का अंतर है, कितना का अंतर है फ्रेंड, घटा रहा है तो कितना हो रहा है 0, 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है। 10 में से 8 क्या है 2 और 10 और यहाँ पे 8 है तो 2 हो गया, और आगे 2 से 2 जाएगा तो 0, 1 से 1 जाएगा तो 0, और यही अंतर है फ्रेंड, यही आंसर होगा। देखो बस लैंग्वेज समझना, स्टेप बाय स्टेप काम करते जाना है ना। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रैक्टिस से आएगा ये चीज़, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ओल्ड सेविंग लिख लो यहाँ पे, ओल्ड सेविंग और ये न्यू सेविंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। बोला किसी व्यक्ति का वेतन 8,100 था, बढ़ के कितना हो गया 9,000, कितना का वृद्धि हुआ फ्रेंड, देखने ही से लग रहा है कि कितना 900 का वृद्धि हो रहा है, कितना पे 81,000 पे, लगा लो 100% वृद्धि पूछ रहा था। 2 0 से हटाओ, ठीक है, 9 से ये कट जाएगा, 9 9 जा, तो क्या बचा ऊपर 100 है ना, ये 100 बचा है, 100/9, तो क्या होता है 100/9 11 होल 1/9%, ओके, की वृद्धि हुई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड, देख लो डिवाइड करके, 9 1 जा 9, ठीक है, 1 बचा 10 हो गया, 9 1 जा 9, ठीक है, बचा कितना 1 और नीचे ये 10, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो 30 क्वेश्चन नहीं था फ्रेंड, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।